हे सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग सेफ हैं, खुश हैं एंड आपकी लाइफ में सब कुछ शुभ शुभ ही चल रहा होगा। आज की टॉपिक है ट्विन फ्लेम एनर्जी। अगर आप समझना चाह रहे हैं कि ये जर्नी इतनी अनजान सी क्यों लग रही है, इस जर्नी में आपको डर क्यों लग रहा है, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, ये रीडिंग आपको उस बारे में गाइडेंस दे सकती है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं होप करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। इफ यू ऑलरेडी पार्ट ऑफ माई सोल फैमिली, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड और मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये रीडिंग सबके लिए है, भले ही आप डिवाइन मैस्कुलिन हो या फिर आप डिवाइन फेमिनिन हो। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी इस वक्त कैसी है रिलेशनशिप में। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। नई शुरुआत चाहते हैं आपके पर्सन। टू ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके जो ट्विन फ्लेम है, मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ कि बहुत ही ज्यादा करियर ओरिएंटेड है। बहुत ज्यादा उनके लिए फाइनेंसेस एंड पैसा मैटर करता है। आपके पर्सन बिजनेस में हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड काफी समय उनका अपने काम के ऊपर सोचने में जाता है, अपने न्यू डील्स करने में जाता है, अपने फाइनेंसेस को कहाँ इन्वेस्ट करना है उस बारे में आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त सोच रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके ट्विन फ्लेम आपसे लॉयल है। इस रिलेशनशिप में ना उन्होंने हमेशा से ये महसूस किया था कि आप ना उनकी परीक्षा लेती हो। आपको कन्विंस करना उनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी फीलिंग्स सच्ची हैं। एंड कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके ट्विन फ्लेम को इस चीज का बहुत ज्यादा पेन है कि मेंटल लेवल पे आप दोनों का कनेक्ट नहीं हो पाता था। जब भी आपको कन्विंस करना चाहते थे कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए जो भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो बहुत सच्ची हैं, ट्रू हैं, तो उनको वैलिडेशन नहीं मिलती थी इस रिलेशनशिप में। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, ओपनली इस रिलेशनशिप में आपसे बात नहीं कर पा रहे थे खुल के। एंड इस वजह से ना आपके ट्विन फ्लेम को बहुत ज्यादा ना परेशानियां झेलनी पड़ती थी, मेंटल स्ट्रेस झेलना पड़ता था। उनको हमेशा से ऐसा लगता था कि ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हुए भी मुझे एक अकेलेपन का एहसास रहता है, क्योंकि मेरी कही हुई कोई भी बात पे ना मेरी फेमिनिन यकीन नहीं करती है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना मेंटल क्लैरिटी है कि अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ इस जन्म में एंड मेरी फीलिंग्स कभी भी चेंज नहीं होंगी, तो वो बस मेरी ट्विन फ्लेम ही है। एंड मैं और किसी से इस तरीके का बॉन्ड, इस तरीके का रिलेशनशिप कभी भी नहीं बना पाऊंगा। जो हम दोनों के बीच में है बहुत ज्यादा स्पेशल है। जो हम दोनों के बीच में है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। आपके पर्सन की एनर्जी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आपको महसूस होता होगा कि ये ना मेंटल लेवल पे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है, बहुत ज्यादा डीप पर्सन है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ये ना कभी कभार जो भी आपके लिए फील करते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए फील करते हैं, वो चीजें, वो इंटेंसिटी, वो पैशन इनके ऊपर ना हावी हो जाता था। इनको समझ नहीं आता था कि मैं अपना आपा खो देता हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी खो देता हूँ, मैं इस रिश्ते के दरमियान होकर भी ना मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं इसको झेल नहीं पा रहा हूँ, मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको समझा नहीं पा रहा हूँ। तो सारे जो इमोशंस थे ना वो इतने इंटेंस थे आपके पर्सन के कि वो सब कुछ उनके लिए बहुत इमोशनली हैवी था, ड्रेन आउट कर देता था, बहुत ज्यादा थका हुआ फील करते थे आपके पर्सन। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बट ये प्यार ना उनको थका देता था। उनको इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ये इतनी इंटेंस हो सकती है, हम दोनों के बीच में इमोशंस इतने इंटेंस हो सकते हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलिन को आज भी यही लगता है इस रिश्ते को लेके कि ये रिश्ता ना बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए पर्सनल लेवल पे, क्योंकि वो खुद भी इतने कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है। उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में मेरी ना परीक्षा होती है, मैं परीक्षाएं नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ड्रेन आउट फील करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा
एग्जॉस्टेड फील करता हूँ। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी में है, क्योंकि मेंटल लेवल पे ना एक उनका दिल इनको कहता है कि इस रिश्ते को फॉलो करो, इस रिश्ते में एक यूनियन लाओ, अपनी पर्सन को स्पेशल फील कराओ। एंड जब वो दिमाग से सोचते हैं तो उनको रहता है कि नहीं, मुझे अपने बिजनेस पे फोकस करना है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। मैं एक रिश्ते को अपनी लाइफ का डिस्ट्रैक्शन नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी है। तो एक ऐसे दोराहे पे ये खड़े थे कि इनको डिसीजंस लेना पड़ रहा था, एंड बहुत ही ज्यादा ना टफ डिसीजन हो जाते हैं। मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि आपके ट्विन फ्लेम को ना चूज करना पड़ा आप में और किसी चीज में। ऐसा भी हो सकता है कि इनको मालूम था कि हम दोनों के इतने ज्यादा डिफरेंसेस हैं कि यूनियन होना ही पॉसिबल नहीं है। एंड इनकी जो इमेज है, इनकी जो रेपुटेशन है ना, उसके अगेंस्ट ये जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में इतना ज्यादा स्वॉर्ड और इतना ज्यादा पेंटिकल की एनर्जी आई है ना, और वॉन्ड्स की एनर्जी आई है कि हर एक चीज उनकी लाइफ में उनके बिजनेस और करियर को लेके है, उनकी इमेज को लेके है, उनकी लाइफ में प्रमोशन होना, उनकी लाइफ में बड़े बड़े बिजनेस डील्स होना, वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही एक सक्सेसफुल किंग की एनर्जी है यहाँ पे। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना पैसे की कोई कमी नहीं है। एंड उन्होंने ना जब इस रिश्ते की शुरुआत हुई तो ही वॉज रियली ऑब्सेस्ड विथ यू। उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी आपको स्पेशल फील कराने के लिए। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि उनके जो इमोशंस है ना एंड उनके जो डिसीजंस है उसके बीच में ना ये उलझे हुए थे। ये कह रहे थे कि मतलब मेरे को प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है, एंड ये मेरे को भटका रही है, ये मेरे को ना ऐसे मेरे से टाइम मांगती है, इतना मेरे इमोशंस छीन लेती है कि मेरा काम पे फोकस नहीं रहता है। तो एंड एज अ डिवाइन फेमिनिन ये आपको महसूस करना थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि इतना प्यार होते हुए भी हम कैसे थक जाते हैं उस पर्सन से। एंड आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता था। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आपसे दूर जा चुके हैं आपके पर्सन मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, क्योंकि किंग की एनर्जी है, स्पोर्ट्स की एनर्जी है। एंड मेंटली आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको यकीन नहीं दिलवा पा रहे हैं कि इनकी बहुत आपके प्रति लॉयल्टी है, प्यार बहुत ज्यादा है। एंड खुद को ना एक्सप्लेन करना आपको इनके लिए बहुत मुश्किल है। फॉर अ लॉट ऑफ ट्विन फ्लेम्स हियर आई एम सेंसिंग कि जो आपके पार्टनर है ना, उनके दिमाग में बहुत फितूरी कहानियां चलती रहती हैं। एंड इतना कॉम्प्लिकेटेड उनका माइंड चलता है कि खुद को समझा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक्सप्रेस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड उसके रहते रहते इनकी जो इमेज है उसका प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज्यादा रहता है। तो आपके ट्विन फ्लेम बहुत कुछ ऑलरेडी झेल रहे थे अपनी लाइफ में। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना, बिकॉज ही इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, उनको एक स्टार्ट चाहिए, एक नई शुरुआत चाहिए। एंड यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में जो भी मेंटल लेवल पे चैलेंजेस थे, जो आप इनके सामने खुल नहीं पा रही थी और आपके ट्विन फ्लेम आपके सामने नहीं खुल पा रहे थे, वो चैलेंजेस अब आपसे दूर जाने के बाद आपके पर्सन ने बिल्कुल ही क्लियर कर लिए हैं। उनको रियलाइजेशन हो रही है कि जिंदगी में बेशक मैं सक्सेसफुल होने के लिए आया हूँ, काम करने के लिए आया हूँ, पैसा कमाने के लिए आया हूँ, बट लाइफ में इन चीजों के अलावा भी मेरी एक खुद की आइडेंटिटी है, मेरे अंदर एक नीड है एक पर्सन की, मेरे अंदर नीड है एक कनेक्शन के लिए। एंड वो जो स्टेबिलिटी थी वो आपके ट्विन फ्लेम को सिर्फ आपके संग फील होती थी। देखते हैं कि और क्या चल रहा है उनके मन में। प्लीज गाइड अस। Holy Spirit, please guide us. हर हर महादेव। हीलिंग हार्ट की एनर्जी आई है। सोड एंड रोज की एनर्जी आई है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट की भी एनर्जी आ रही है। वाओ, वेडिंग रिंग्स का भी कार्ड आया है। ब्यूटिफुल एनर्जीज। आई एम सॉरी, इस वक्त शाम का समय है एंड मेरी कैट्स इस वीडियो में बीच बीच में आके उड़ियां मारती रहेंगी, तो आप प्लीज डिस्टर्ब मत होइएगा। यहाँ पे ब्लोइंग किस का कार्ड आया है। तारा बेबी सिट डाउन प्लीज। बाबू बैठ जा। सिट बेबी, सिट। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ब्लोइंग किस का कार्ड आया है। बहुत ज्यादा रोमांस है, बहुत ज्यादा पैशन है आप दोनों के बीच में ना। इस रिलेशनशिप में ऐसी केमिस्ट्री है ना कि मतलब स्पार्क्स फ्लाई। जितने आपके किंग कॉम्प्लिकेटेड है
उतनी ही आप कॉम्प्लिकेटेड हो। आपकी एनर्जी क्वीन की एनर्जी है, बहुत बबली एनर्जी है, बातूनी एनर्जी है। आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत रोमांटिक है एंड आई एम लविंग दिस एनर्जी, क्योंकि आप दोनों अपने आप में बहुत ही ज्यादा ना पावरफुल इंडिविजुअल्स हो। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने हमेशा अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव दिया है, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। एंड ये जो राजा आदमी है ना, इसकी इस वक्त ऐसी एनर्जी है कि ना, ये आपके संग जस्टिस करना चाहते हैं। आपको जो भी इनके मन में इनकी ड्रीम्स थे, फैंटेसीज थी, वो आपको महसूस कराना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपके संग समय बिताना चाहते हैं, प्राइवेट में टाइम बिताना चाहते हैं। आपको ऑफर कर सकते हैं आने वाले समय में कि कहीं हम मिलते हैं या हम कहीं जाते हैं जहाँ पे हम दोनों अकेले हों। आपके संग कोई ट्रिप भी प्लान करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों ना इस वक्त मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो आपकी फीलिंग है, सेम फीलिंग आपके ट्विन फ्लेम की भी है। आपको याद कर रहे हैं बहुत सारे ना, आप दोनों ने एक दूसरे को वूंड्स दिए। एंड बिकॉज ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, आपके जो इनर वूंड्स थे आपके पर्सन के संग ट्रिगर होते थे। आपको अबैंडनमेंट का फियर था, आपके पर्सन को सरेंडर करने का फियर था। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों ने एक दूसरे को इतना ज्यादा ट्रिगर किया है। अब इस सेपरेशन पीरियड में रहते हुए भी आपको ऐसा लगेगा कि वो जो महसूस कर रहा है ना, आपको और बेटर समझ पा रही हो एंड आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी आपको और बेटर समझ पा रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा उनको वक्त चाहिए। बहुत ज्यादा थक चुके हैं एंड इनके ऊपर ना बहुत सारी जवाबदारियां हैं, बिजनेस की, करियर की, अपनी इमेज की, समाज में रुतबा है। तो उस पे ये वर्क करना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ना मेरे पास फुर्सत हो रिश्तों के लिए, मेरे पास फुर्सत हो मेरी पर्सन के लिए। तो थोड़ा सा टाइम चाहते हैं, ये हील कर रहे हैं। एंड इस रिश्ते में मेंटल लेवल पे बहुत प्रोग्रेस होते हुए भी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे हीलिंग हार्ट का कार्ड आया है। आपको इस वक्त ना हार्ट ब्रेक महसूस हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो गया था, बहुत ज्यादा झगड़े हो गए थे। बट अगर आप इसके ऊपर एक गहरा गहन करेंगी तो आपको फील होगा कि आपके ट्विन फ्लेम के जो भी रिएक्शंस थे वो इसलिए थे क्योंकि ये रिश्ता ना उनको बहुत ज्यादा ओवरवेलम कर देता था। इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना क्लैरिटी मिल रही है एंड इस वक्त ना वो बहुत ही ज्यादा डिटरमिन्ड है कि मुझे अपनी पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लेके आना है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, इट इज फॉर अ पर्पस। आप दोनों का यूनियन यहाँ पे हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड आया था वेडिंग रिंग्स का बॉटम ऑफ द डेक में। आप दोनों का सोल टू सोल कनेक्शन है। यहाँ पे बहुत हाई चांसेस हैं इस रीडिंग में कि जो भी ट्विन फ्लेम्स है उनका यूनियन होना पक्का है। एंड ये यूनियन ना आपकी डिफिनेशन में फिट नहीं बैठेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा थोड़ी ना यूनियन होता है, क्योंकि समाज ने हमको ये लिख रखा है कि भाई हमको 7 फेरे लेने हैं अग्नि के। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो तरीका गलत है, बट आपके बीच में, आप दोनों के बीच में जो यूनियन है वो बहुत अलग तरीके का होगा। आप वो प्यार को महसूस कर पाओगी, आप सरेंडर करोगी, आपके पर्सन भी सरेंडर करेंगे एंड बहुत हाई चांसेस हैं कि सोशल लेवल पे आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकता है। आपके पर्सन वो सब कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं। सो आई जस्ट होप कि आप अपने पर्सन को थोड़ा सा और ट्रस्ट कर पाए। उनके जो भी उनका जो मूड स्विंग्स होते थे, गुस्से को थोड़ा सा और समझ पाए। उसके पीछे बहुत गहरा प्यार छुपा हुआ है। आई होप कि आप हील करें, ईश्वर से कनेक्टेड रहें। हर हर महादेव।